आज मैं जो टॉपिक स्टार्ट करने लगा हूँ दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का रिलेशनशिप वो किस तरीके से है। नॉर्मली बात यह है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी होगी, अगर इलेक्ट्रिसिटी होती है तो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाता है, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। और अगर मैग्नेटिज्म होती है तो इलेक्ट्रिसिटी भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये जो है फिनोमेना इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का रिलेशनशिप, इंटर रिलेशनशिप, ये हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं कि सिंपली कि इलेक्ट्रिक करंट, अगर इफ इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग थ्रू अ सिंगल कंडक्टर, एक सिंगल कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट अगर गुजर रहा है तो क्या इन्फ्लुएंस होगा, किस तरीके से होता है। बेसिकली अगर ये देखें कि एक सिंगल कंडक्टर है, इसमें सबसे पहले तो एक कार्डबोर्ड, लेट्स से एक कार्डबोर्ड के थ्रू से पास हो रहा है। यहाँ पे हमने बहुत सारी आयरन फिलिंग्स को रख दिया, राइट। ये स्कैटर्ड है, ठीक है। लेकिन जब मैं इस कंडक्टर को एक बैटरी से गुजारता हूँ, राइट, यहाँ से ये बैटरी से गुजर रहा है, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल पे मैं स्विच लगाता हूँ हमेशा, तो ये करंट यहाँ से गुजर रहा है। जब ये करंट कार्डबोर्ड से गुजरेगा तो जो आयरन फिलिंग्स इसके गिर्द थी बिखरी हुई, वो एक डायरेक्शन में एक अपने आप को अलाइन कर लेंगी। तो बेसिकली ये इंडिकेट करता है कि जब इस कंडक्टर में से लेट्स से यहाँ पे कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर में से लेट्स से यहाँ पर इन्होंने कंडक्टर लगाया हुआ है, ये कार्डबोर्ड है, ठीक है। ये कार्डबोर्ड है और इसके ऊपर पहले आयरन फिलिंग्स थी, ठीक है। फिर आयरन फिलिंग्स अपने आप को अरेंज कर लिया। जब ये स्विच हमने जैसी बंद किया तो आयरन फिलिंग्स ने अपने आप को अरेंज कर लिया, राइट, अरेंज्ड, ठीक है, हैप्पैज़र्ड नहीं रही। तो अब ये बेसिकली अंडरस्टैंड करना है कि भाई ये किस वजह से हुआ, तो ये या किस डायरेक्शन में आयरन फिलिंग्स अपने आप को अरेंज करती है, ठीक है। हेलो, हाँ। तो अब जनाब, अगर ये करंट कंडक्टर आपके पास करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसा कि इसके अंदर इंडिकेट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने स्विच लगा दिया, ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमारी जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती है वो इस तरीके से काउंटर क्लॉकवाइज, जब ये ऊपर जाएगा तो CCW आपके पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी काउंटर क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है जी। और जब नीचे की तरफ आएगा तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। इसी को हम लेके आगे की तरफ डाउनवर्ड होगा, जब डाउनवर्ड किस होता है, ठीक है। आप इसके बैटरी के टर्मिनल्स को चेंज कर दीजिए और हमेशा कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल पे हम एक स्विच को लगा दें, राइट। तो ये आपके पास, और ये किस चीज़ का डायरेक्शन होता है, ये बेसिकली नॉर्थ पोल ऑफ द कंपस, ओके। तो डाउनवर्ड होगा तो आपके पास क्या होगा, क्लॉकवाइज, ओके, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इसी चीज को हम किस तरीके से पढ़ते हैं, दिस इज रूल इज कॉल्ड राइट हैंड ग्रिप रूल, जिसको हम अभी आगे लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास लेट्स से यहाँ पे इन्होंने ये कंडक्टर बताया है, ठीक है, ये जो ब्लू कलर का है ये एक कंडक्टर है, ठीक है। कंडक्टर का मतलब कोई सा भी वायर ले लिया, पीस ऑफ वायर, ठीक है। अब फिर हमने लेट्स से ये पीस ऑफ वायर को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये हमारे पास एक बैटरी है, और यहाँ पे हमने एक सोर्स लगा दिया या बटन लगा दिया। जब हमने बटन ये स्विच लगा दिया, ठीक है, की स्विच है, जब हमने इस की स्विच को प्रेस किया तो करंट फ्लो होगा। कन्वेंशनल करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव में फ्लो होता है,
तो इस कंडक्टर से पास होते हुए गुजरेगा और ये कंडक्टर जो है वो खुद एक कार्डबोर्ड के अंदर से गुजर है। इस कार्डबोर्ड के ऊपर जैसा कि बताया था पहले आयरन फिलिंग्स यानी कि आयरन के जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं वो रखे हुए थे, तरतीब में नहीं थे, लेकिन जब करंट उसमें से गुजरा तो वे खास तरतीब में आ गए और अपने आप को अलाइन कर लिया। बिल्कुल इसी तरीके से इसी जगह पे दूसरी जगह पे जब शो कर रहे हैं कि जब हमने करंट का डायरेक्शन रिवर्स किया, और वो किस तरीके से रिवर्स करते हैं, जब हम बैटरी के टर्मिनल स्विच कर देते हैं, यानी पॉजिटिव टर्मिनल पहले ऊपर की तरफ था, पॉजिटिव टर्मिनल नीचे की तरफ है। जब बैटरीज के हमने टर्मिनल स्विच ऑफ कर दिए यानी स्वैप कर दिए, तो बेसिकली करें जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है वो इस तरीके से अलाइन हो गई। तो इसको समझने के लिए एक मैं यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ कि अगर मेरे पास करंट नीचे की तरफ है, जैसा कि ये यहाँ पे शो कर रहा है, तो इस कार्डबोर्ड में जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है वो इस तरीके से अलाइन होंगी। और ये जो एरो है ये बेसिकली किसको शो कर रहा होता है, ये एरो शो करता है नॉर्थ ऑफ कंपस को। यानी इसमें जो हमारे पास ये जो नॉर्थ है, नॉर्थ ऑफ द कंपस, अगर कंपस में यहाँ पे रखूंगा या कंपस नीडल वो इस तरफ को शो करेगी। अगर नीचे की तरफ है ये करंट है जो कि नीचे जा रहा है, अगर करंट नीचे की तरफ जा रहा है तो आपका कंपस नीडल जो है यूं करके शो होगा, और ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लियर है। अब इसी तरीके से अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा होगा, जैसे यहाँ पे ये वाला केस है, इसमें करंट जो है ऊपर की तरफ जा रहा है और ये आपके पास जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है वो इस तरह से अलाइन हो जाएंगी, ये हो जाएगा काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है जी, होप सो ये आपको समझ में आ गया। इसमें हमने क्या सीखा कि अगर करंट जा रहा है, स्टेडी करंट, डीसी करंट की बात कर रहे हैं जो कि एक बैटरी से निकल रहा है, वो नीचे की तरफ जा रहा है तो आपके पास क्लॉकवाइज हो जाएगा। अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपके पास जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होगी या आयरन फिलिंग्स है वो इस तरीके से अपने आप को अरेंज कर लेते हैं कि अगर हम वहाँ पे कंपास रखें तो ये कंपास रखें तो उसका जो नॉर्थ पोल है वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शो कर रहा होगा। होप सो ये चीज़ क्लियर है। अब हम इसी फिनोमेना को आगे लेके चलते हैं। तो इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि लेट्स से आसानी से आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है जैसा कि इसने बताया है, तो आप अपने सीधे हाथ के अंदर एक पेंसिल को लें और उस पेंसिल पे का अंगूठा जो है वो ऊपर की तरफ कर दें। तो जो आपकी उंगलियां कर्ल होंगी, जैसा कि इन्होंने बताया हुआ है, ये जो उंगलियां कर्ल हो रही हैं या आपकी पेंसिल हो गई लेट्स से, या आपका अंगूठा हो गया। अभी आप सीधे हाथ में अपने पेंसिल को पकड़ें थंब में और अंगूठे को ऊपर की तरफ रखें, जिस डायरेक्शन में करंट होगा उस डायरेक्शन में अंगूठा होगा। तो आपकी जो उंगलियां हैं जो कर्ल हुई हुई हैं तो वो बेसिकली शो कर रही होंगी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को। ओके, सो बेसिकली दिस इज व्हाट वी कॉल राइट हैंड ग्रिप रूल। हम इसको राइट हैंड ग्रिप रूल कहते हैं। यानी आपने पेंसिल अपने सीधे हाथ में रखनी है, उसको पकड़ना है और आपके अंगूठे का जो डायरेक्शन है वो बेसिकली करंट के डायरेक्शन को शो कर रहा होगा। तो आपकी उंगलियां जो है जिस डायरेक्शन में होंगी वही डायरेक्शन जो होगा नॉर्थ का होगा। ठीक है, क्लियर है, होप सो। अब हम आ जाते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब एक डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यही इसमें बताया गया कि डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज गवर्न बाय द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। सिंपल मेथड ऑफ फाइंडिंग द डायरेक्शन is grasp a wire with your right hand such that your thumb is pointed in the direction of current। जैसा हमने बताया कि पेंसिल को पकड़ें अपने सीधे हाथ में इस तरीके से कि आपका अंगूठा करंट के डायरेक्शन में हो, तो जो आपकी उंगलियां हैं वो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेंगे। अब इन्होंने एक एक्टिविटी यहाँ पे बताई हुई है, टेक अ स्ट्रेट पीस ऑफ वायर एंड बेंड इट इनटू इन द फॉर्म ऑफ अ लूप। अब ये देखिए, ये एक स्ट्रेट वायर था, पहले स्ट्रेट वायर था, इसको इन्होंने मोड़ दिया, यूं कर दिया एक लूप में, कार्डबोर्ड हैविंग 2 होल्स।
कनेक्ट द एंड्स ऑफ द लूप इन अ बैटरी। अब इसको जो है यहाँ पे आपने एक बैटरी से लगा दिया, ठीक है। ये जो एंड्स हैं लूप के, जो स्ट्रेट वायर था पहले ये स्ट्रेट था, ठीक है, फिर इसको आपने क्या किया, लूप कर दिया, ये लूप बना दिया और इसको एंड कर दिया। नाउ स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग्स ऑन द, अब करंट इसमें से गुजरना शुरू हो गया, स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग्स। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये बेसिकली इस तरफ ये कार्डबोर्ड में से गुजर रहा है, ठीक है, ये हो गया कार्डबोर्ड जैसा कि यहाँ पे बताया हुआ है, और ये जो स्ट्रेट वायर था उसको आपने बेंड कर दिया और यहाँ पे नाउ स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग्स ऑन द कार्डबोर्ड, नोट दैट द पैटर्न ऑफ आयरन फिलिंग्स डू द मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइंस। अच्छा, तो note the pattern of the iron flings formed on the cardboard to the magnetic field of lines। तो अब आप ये समझ लें कि जैसा कि पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ था कि ये आपका एक सेकेंड, अच्छा अब जैसा कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये आपका पहले कार्डबोर्ड था, अच्छा, और यहाँ पे आपका ये लूप इन्होंने बताया, तो यहाँ से करंट अंदर जा रहा है और यहाँ से करंट बाहर जा रहा है। जब ये करंट अंदर जाएगा तो राइट हैंड ग्रिप रूल आप लगाएं, ठीक है, एक स्ट्रेट वायर कंसिडर करें इसको। तो आपको बेसिकली, और पहले भी हमने पढ़ा था कि ऊपर हमने पढ़ा क्या था कि जब ऊपर जाएगा तो ये काउंटर क्लॉकवाइज होगा, तो डेफिनेटली इधर क्या हो जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है, यहाँ पे हो गया काउंटर क्लॉकवाइज। और जब ये नीचे आ रहा है तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज, और ये देखिए ये यहाँ पे क्या है क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे भी इस जगह पे भी क्या है क्लॉकवाइज, ये काउंटर क्लॉकवाइज और ये काउंटर क्लॉकवाइज, और इस तरीके से आपके पास ठीक है, इस तरीके से ये आपके पास है। तो ये बताना चाह रहा है कि नाउ स्प्रिंकल सम आयरन फील्ड, नो दैट द पैटर्न ऑफ द डू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस between the two part of the loops resemble that of a bar magnet। हाँ, ये जैसा बार मैग्नेट की यहाँ पर जैसा इस तरफ एक बार मैग्नेट रखा जाए, बार मैग्नेट क्या होता है, ये आपके पास एक नॉर्थ पोल है लेट्स से और ये साउथ पोल है, ठीक है। तो बार मैग्नेट के अंदर कैसी लाइंस फॉर्म होती है, इस तरह करके, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ये इस तरीके से इसके पास ये हो गया और ये यहाँ पर। तो बेसिकली ये यही बताना चाह रहा है कि ये जो चीज़ है ये यहाँ पर नज़र आना शुरू हो गई है, यानी एक बार मैग्नेट की तरह फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे एक नॉर्थ पोल जनरेट हो रहा है और यहाँ पे इसका साउथ पोल जनरेट हो रहा है, क्योंकि नॉर्थ पोल से देखे समझ में आ रही है बात, यहाँ पे ये नॉर्थ पोल जनरेट हो रहा है, यहाँ पे इसका साउथ पोल जनरेट, ठीक है। तो यानी ये एक तरह से बार मैग्नेट की तरफ, अगर एक स्ट्रेट वायर है, जैसे स्ट्रेट वायर है, यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल, तो ये बताना चाह रहा है अगर इसको लूप कर दिया जाए, इसको लूप कर दिया जाए तो ये एक बार मैग्नेट की तरह बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, सबसे पहले तो हमने सीखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का रिलेशनशिप, ये हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। फिर हमने ये सीखा कि एक कंडक्टर में से अगर हम डीसी करंट या स्टेडी करंट को पास करेंगे तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस किस तरीके से फॉर्म होती है, या आयरन फिलिंग्स अपने आप को किस तरीके से अलाइन करती है। फिर हमने ये सीखा कि अगर इसी स्ट्रेट कंडक्टर को एक लूप की तरह बना दिया जाए तो बेसिकली एक हमारे पास बार मैग्नेट जनरेट हो जाता है, जिसका एक अपना नॉर्थ पोल होता है और इसका एक साउथ पोल